जय हिंद बच्चों आज आपको पूरा वीडियो पहले सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बच्चों आपको पता है मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं और ये राघव प्रकाशन की है और ये विनोद सर जो विनोद कुमार हैं उनके द्वारा लिखी गई है। देखिए सर का यहाँ मोबाइल नंबर भी है, ठीक है, सर का मोबाइल नंबर भी है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहली बात कि आप लोग पूरा वीडियो सुनते नहीं। कल मैंने एक वीडियो डाला कि कितने जनपद से कितने डिस्ट्रिक्ट से कितने फॉर्म डले गए हैं, ठीक है। तो बच्चे पूछने लगे सर हमारा क्या है, हमारा क्या। आप पूरा वीडियो तो देखिए, हर एक मैंने उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, उसके सामने उसका फिगर लिखा हुआ है, आपको ये देखना था। और दूसरी बात मैंने कही कि NMMS की प्लेलिस्ट से जाकर एक कट ऑफ का मैंने वीडियो बनाया 2022 वाला, ठीक है। मैं हर एक कमेंट में डालता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा रहता है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं 2022 में कि कट ऑफ वाला वीडियो सर पर कौन सा। उसमें मैंने हर एक जगह की सीट बताई हुई। सीट में बदलाव कोई नहीं है, जितनी सीट जैसे बनारस की 269 सीट है तो वो कई सालों से 269 है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फॉर्म भरनों की संख्या, जो फॉर्म भर रहे हैं बच्चों उसकी संख्या बढ़ रही है घट रही है वो अलग चीज़ है बच्चों, लेकिन सीट जो है वो यूनिवर्सल है, अभी तक उतनी ही फिक्स है बच्चों, ठीक है। अब आइए आज के मैथ के सेक्शन पे आता हूँ। बच्चों आपको पता है कि मैंने कई पेपर्स मैथ के सॉल्व ऑलरेडी कराए हुए हैं। जो नए बच्चे आते हैं बोलते हैं सर अगर गणित का देख रहे हैं या साइंस विज्ञान का देख रहे हैं सर मैथ के प्रश्नों को कराइए। तो बच्चों मैथ के ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस डले हुए हैं। और सबसे एक और बात कि बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपके सामने अगर मान लीजिए खाना है, बहुत अच्छी अच्छी जलेबियाँ, मिठाइयाँ, समोसा, ये सब रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका क्या थाली में जो चीज़ें रखी हुई हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी या कुछ भी रखा हुआ है, क्या आप बैठे हैं यहाँ पर, आपके मुंह में अपने से चला जाएगा क्या? अपने से चलेगा जाएगा? तो बताइए, आपको अपने हाथ से उठा के भाई कभी मम्मी खिला सकती है एक आध बार जब आप छोटे होंगे, लेकिन एक आध कोई खिलाएगा कि पूरा खिला देगा, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों मैं जो आपको चीज़ें दे रहा हूँ आप उसको क्या करिए कि कॉपी खोलिए पहले, ठीक है। कॉपी खोलिए, उसको निकालिए, ठीक है, पेन कॉपी निकालिए और उसको लिखना शुरू कीजिए, लाइन टू लाइन लिखना शुरू कीजिए, उसको समझना शुरू कीजिए, तब आएगा। ऐसे ही देखने से नहीं आएगा कि आप खाने को देख रहे हैं, किताब को देख रहे हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। आपको उसके लिए लिखना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाके समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो बस ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक मैथ की मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैंने तो प्रश्नों को ढेर सारे पहले भी सॉल्व पेपर भी मैंने बताए हुए, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो मैं क्या किया कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। सादृश्य परीक्षण, वर्गीकरण, एक समान समूह, दिशा संबंधी, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया। रिक्त पद भरना ये आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत आप कई बच्चों को जो नहीं आ रहा था ABCD वाला, गैप वाला जो है इस तरह से वाला, अब उनको समझ में आने लगा है। तो आप इन वीडियोज़ को कृपया प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। आज मैं आपको आंकिक श्रृंखला, ठीक है, जो अंक की श्रृंखला होती है, जो नंबर की सीरीज होती है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, अगर आप तरीका जान जाएंगे तो आपको कोई अलग से प्रश्न, बस आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करना होगा। अभ्यास तो जरूरी है बच्चों, जब भी कोई वीडियो बनाओ आप जरूर उसको प्रैक्टिस किया कीजिए, वीडियो को रोक दिया कीजिए, फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर अपने आप से निकाला कीजिए। नहीं आए इसके बाद ही आप उसको क्या कीजिए, मेरा उत्तर देखा कीजिए। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बच्चों। आइए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करें। देखिए किसी विशेष नियम पर आधारित संख्याओं के संयोजन का एक सुव्यवस्थित क्रम है आंकिक श्रृंखला कहलाता है। सुव्यवस्थित मतलब उसको योजना बनाकर सीरीज को बनाया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संक्रियाएं के क्रम में आगे बढ़ती हैं। इन संक्रियाओं के अतिरिक्त अभाज्य, पूर्णवर्ग, पूर्णघन, समानांतर क्रम, गुणोत्तर क्रम आदि में भी आगे बढ़ती हैं। अब आइए इसको समझें। कई वीडियोस के, कई मैथ के मैंने आपको साफ साफ बताया है कि मैंने 1 से 30 तक ऐसे कहा है, लेकिन आप 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग एकदम याद कर लें, ठीक है। यहाँ 20 तक आपको दिख रहा है, 21 से 25 आप खुद गुणा करके या कहीं से नोट कर लीजिएगा बच्चों। और मैंने नवोदय के वीडियोस में ऐसे ये सब बताई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। वैसे ही देखिए 1 से 10 तक के घन संख्याओं का आपको याद कर लेना है। 3 का घन 27, 9 का घन 729, इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आइए हम कुछ सवालों को समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा इनको कैसे हमें हल करना चाहिए। सबसे पहले देखिए नंबर देख के आप घबरा जाएंगे, जब तक आप वर्ग घन नहीं याद करेंगे उससे आपको काफ़ी असुविधा होगी, तो उसको याद कर लीजिएगा। नंबर 1 एग्जाम्पल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लिखो। अब देखिए ये सीरीज दी हुई है, कोमा देके हमें बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि 2 में से 1 घटाइए क्या है, मतलब 1 जोड़ा, ठीक है।
और 2 में 4 आई है तो क्या हुआ 2 जोड़ा, 4 से 7 आई है कितना जोड़ा 3 जोड़ा। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसमें 4 इसमें 5, इसका मतलब 16 में कितना जुड़ेगा +6 जुड़ेगा। तो 16 में 6 जोड़ लीजिए, कितना आएगा उत्तर आपका 22। तो इसलिए देखिए 22 बच्चों उत्तर सही है। ठीक है, ये सिंपल था। अभी जब हम धीरे धीरे कठिन प्रश्नों को, कभी कभी बच्चों वाकई बहुत कठिन आ जाता है, हम लोग को भी दिक्कत होती है कि इसका उत्तर कैसे निकाला जाएगा, बहुत पेचीदे सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन पेचीदे सवालों में उलझना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। जब पूरे प्रश्न हो जाए तो वापस आना है। ये अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको सवालों को कैसे हल करना चाहिए, तब आप इनको समझिएगा। हो सकता है कल ही मैं बना दूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 7 15 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 63 फिर 127। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं भाई ये तो वर्ग भी नहीं है, घन भी नहीं है, तो है क्या आखिर, इसको करना कैसे है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम देख रहे हैं 3 को पहले 2 से गुणा किए, कितना आया 6, 6 में 1 जोड़ दिए, क्या यही सीरीज है। वैसे ही 7 में कीजिए, 7 × 2 14 + 1 15। हाँ भाई यही लग रहा है, तो वही क्या 15 के लिए कर लें, 15 × 2 + 1 कितना है 31। क्या 31 है, हाँ है। ठीक है, वैसे ही 31 के साथ कीजिए, 31 × 2 62 + 3 63। तो ये सीरीज ऐसे बच्चों चल रही है। जब तक आप देखिए इन प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका वर्ग का, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, वैसे ही देखिए 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो ये किसका होगा 7 का वर्ग होगा। 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला आपके सामने है, 2 6 18 54। तो यहाँ तो भाई अगर घटाते हैं, सबसे पहले घटाना, जोड़ घटाना वाला देखिए, 6 में से 2 घटाए कितना आया 4, 18 में से 6 घटाए कितना आया 12। ठीक है, वैसे ही 54 में से 18 घटाए, तो देखिए मतलब कुछ और ही ये सीरीज आ रही है। 4 के बाद सीधा 12 आ गया। ठीक है, और ये इसको घटाते हैं, 14 में से 8 गया, ये आ गया 6, और ये आ गया आपका 4 में से 1 गया 3 36। देखिए तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 4 12 और 36, 4 12 और 36। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2-3 तरीके से कोई भी सवाल होता है बच्चों। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जो सर ने बताया हुआ है, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, और 54 × 3 162। तो उत्तर आपके सामने आ गया। ठीक है, अब मैंने ये घटाने वाले क्रम से आपके सामने किया है। इसमें भी क्या हो रहा है, पहाड़ा चल रहा है, 4 तिहाई 12 तिहाई, वैसे 36 तिहाई, तो 36 3 कितना होगा, 6 3 18, 3 3 9 और 10 108। ठीक है, तो देखिए ये 108 आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 4 इसमें जोड़े, इसमें हम 12 जोड़े, इसमें हम 36 जोड़े। अब 54 में कितना जोड़ना है, 54 में हमें 108 जोड़ना है जो अभी आया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 108 में ये 54 को जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, जोड़िए 2 और ये 6 ये 1, देखिए तब भी आ गया 162। ठीक है, तो आपको मैं ये जताना चाह रहा था कि किसी भी तरह से करें आप, जोड़ से घटाना से, बस उत्तर आने से मतलब है। और मेरा देखिए क्रम सही था, मेरे क्रम में भी गड़बड़ नहीं था, और ये गुणा करके किया गया वो भी वही चीज़ है, क्योंकि गुणा क्या है, गुणा तो एक जोड़ की अवधारणा पे है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सवालों को 2-3 तरीकों से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ समय सवाल है, इसके मैं उत्तर आपको बता देता हूं और आप उत्तर खोज लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तब बताइएगा कि सर ये उत्तर आप बताएं लेकिन ये निकल नहीं रहा है। ठीक है, पहला का आपका है बच्चों डी। ठीक है, ये सिंपल है, मैं और इसमें बोलना नहीं चाहूँगा। इसके बाद आइए प्रश्न 2 देखें, और आपका देखिए दूसरा का है बी। ठीक है, तीसरा का है सी। हाँ ये देखिए तीसरा कुछ अलग है बच्चों, इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको। अब इस वाले में बच्चों देखिए ये जो प्रश्न है, इसमें आप जब भी ऐसा लगे कि अच्छा 12 के बाद 3 फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तब ये जान लीजिएगा इसमें 2 सीरीज चल रही हैं। अब हम देखिए हमेशा अब जो विषम और सम स्थान इसमें हमेशा देखना है। ये देखिए ये विषम स्थान वाले हैं और ये जो है सम स्थान वाले हैं, तो इसको मैं सम स्थान वाले अलग कर लूँ, 3 4 5। तो आसान लग रहा है कि हाँ अगला वाला जो है वो 6 होगा ही होगा, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से।
तो कभी कभी इसका भी रिलेशन होता है और कभी कभी ये जो सीरीज बन रही इसका भी होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे ये तो भाई वर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन ये वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो क्या ये वर्ग तो हो नहीं सकता, इस तरह की सीरीज है नहीं। लेकिन हम ध्यान देंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, 12/3 गुणा किए, भाई ये उत्तर आ गया, 36 आ गया, ठीक है। 36 को हम क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, कितना आएगा भाई 144 आएगा। इसका मतलब कि 144 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो संख्या देखिए 5 4 जा 20, ये 2 और ये 7, 720। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 720 आ गया। ये देखिए प्रश्न अलग था, इसलिए मुझे बताना पड़ा बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये वाले प्रश्न में चौथे वाला का आपका उत्तर ए सही है, पाँचवें वाले में आपका देखिए बी सही है, ठीक है, और छठे वाले में आपका डी सही है। वैसे ही सातवें वाले में आपका सी सही है, आठवें में आपका ए सही है, नौवें में आपका बी सही है और 10वें में आपका डी सही है, ठीक है। ये काफ़ी आसान सवाल थे। अभी जो मैंने मॉडल पेपर कराए हुए हैं या और मैंने सॉल्व पेपर कराए हुए हैं, आप उसमें देखेंगे तो उसमें कुछ टफ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाया था। और अगर आपको अच्छा लगा, इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो आप यस लिखिए, मैं ज़रूर ये वीडियोस बनाऊंगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए बच्चों। थैंक यू।